फ्रेंड्स, शिखु शिखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले टीआईआर के बारे में, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। और बेसिकली ये जो चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्टिक्स की है, यानी कि लाइट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की या साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर 10वीं क्लास के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। पहले इसका डेफिनेशन समझते फिर कंसेप्ट पे आएंगे। एन ऑप्टिकल फिनोमिनन, यानी कि एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है। टीआईआर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है दैट ओकर्स, जो होता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स, जब लाइट ट्रेवल कर रही है थ्रू ए मीडियम, किसी एक मीडियम से, स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम, और दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमिनन है वो जब ऑब्जर्व किया जाता है जब लाइट की जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश कर रही हो, और जो एंगल है, एंगल जो बना रही है नॉर्मल के साथ, वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो टीआईआर होता है वो हमेशा जब भी ऑब्जर्व किया जाता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, ठीक है। अब इसी चीज़ को डायग्राम की मदद से समझते हैं कि क्या ये बोला जा रहा है। चलिए, ये एक गिलास स्लैब मैंने बनाई है, ये एक गिलास स्लैब है, ठीक है। गिलास की एक स्लैब है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। टोटली ट्रांसपेरेंट हम नहीं बोल सकते, बट गिलास स्लैब है ये, ठीक है। अब देखिए, ये जो गिलास है, क्योंकि गिलास है और बाहर एयर है, ठीक है, तो इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिलास का होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक है। अब टीआईआर की कंडीशन हमेशा जब भी होती है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिसका कम होता है, जैसे कि यहाँ एयर है, एयर हो गया रेयर मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपेरेटिवली डिफाइन किया जाता है, ठीक है। दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए वाटर का और गिलास का करते तो हो सकता है सिनेरियो कुछ और होता। तो गिलास का और अगर एयर का करेंगे तो गिलास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कम्पेयर टू गिलास, ठीक है। गिलास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो गिलास की जो मीडियम है उसको हम डेंसर बोलेंगे, एयर को रेयर मीडियम बोलेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि मान लीजिए किसी भी मीडियम के अंदर से कोई लाइट गुजरने की कोशिश करे तो उसको कितनी रुकावट पार्टिकल्स की आएगी, तो ज़्यादा रुकावट आएगी तो डेंसर मीडियम होगा, ऑब्वियसली उसका फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो मैं अलग बना दूंगा, चैनल पे पहले भी बनाई हुई है और भी मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी हम टीआईआर को समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इसको क्या था, जब ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको इस बात को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर देन आईसी है, आईसी यानी कि क्रिटिकल एंगल, तो ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट ना होकर इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो आप आजकल इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का जिसमें यूज़ हो रहा है, फाइबर वाईफाई वाले भैया बोलते हैं कि हमने फाइबर वाला हम वाईफाई आपको दे रहे हैं, यानी कि वो ऑप्टिक फाइबर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिक फाइबर में कौन सा फिनोमिनन यूज़ होता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। और बहुत सारी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्टिक फाइबर जो बेस्ट एग्जांपल है। अब क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दोबारा से समझते हैं। जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, कंडीशन ये हो कि डेंसर से रेयर में जा रही हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया है, तो वो उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। इस प्रोसेस को टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।